बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 12वां प्रकरण कर रहे थे और उसकी 40 चौपाई हो चुकी थी, आज हम 41 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। दुगदुगी शोभा तो कहूं जो पगड़ी शोभा होए और। धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए बता रहे हैं कि किस तरह से परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है। किसी की भी शोभा का वर्णन करते हैं तो लगता है कि वो शोभा वैसी ही है जैसे पहले वर्णन किया है, क्योंकि वहां वाहिदत है, एक दिली है, सभी में समान सौंदर्य है, सभी में समान गुण है। इसमें कह रहे हैं दुगदुगी शोभा तो कहूं। इससे पहले पाक की शोभा का वर्णन किया था, तो अब कह रहे हैं कि जो उसमें लगी हुई दुगदुगी है। दुगदुगी आप जानते हैं, जो गोल आकार की एक लॉकेट सा होता है और पगड़ी के ऊपर लगा होता है, जिसमें कलंगी लगी होती है। तो अब दुगदुगी की शोभा के बारे में इंद्रावती जी बता रही हैं कि दुगदुगी शोभा तो कहूं कि उसकी शोभा का वर्णन तो मैं तब करूं जो पगड़ी शोभा होए और। यदि पगड़ी की शोभा कुछ और हो, यानी कि कहने का भाव है जैसी पगड़ी सुंदर है, जैसे पगड़ी के पेच सुंदर हैं, वैसे ही दुगदुगी भी सुंदर है, वैसे ही दुगदुगी की शोभा भी बिल्कुल वैसी ही है। तो इसलिए कहा है कि तब वर्णन किया जाए जब उससे कुछ हटके शोभा हो। तो कहते हैं जोत करे हक दिल वाचाई कोई तरफ बनी इन ठोर। जैसे पाग में कहा था कि बनी हक दिल चाहे, कि जो पाग है ना वो कैसी शोभा बनी है उसकी, जैसा राज्य दिल में चाह रहे हैं। अब जैसी रूहे शोभा चाहेंगी, जैसा राज्य शोभा चाहेंगे, शोभा वैसी ही होगी, चाहे वो दुग्ध की हो, चाहे वो कोई भी शोभा हो। तो कहते हैं कि जोत करे हक दिल चाहे, जैसे राज्य के दिल में इच्छा होती है वैसे ही उसमें प्रकाश होता है, वैसे ही उसकी शोभा होती है। कोई तरफ बनी इन ठोर। तो इस प्रकार से ये जो शोभा है दुगदुगी की, वो इस प्रकार से बनी हुई है, ऐसी शोभा है। जैसा यानी कि धनी जैसा दिल में चाहेंगे वैसा ही प्रकाश होगा, वैसे ही उसकी शोभा होगी। तो बताया है कि जो परम धाम में जो कुछ भी है, अगर रूहें दिल में चाहती हैं सामने ऐसा दिखाई दे तो वैसा दिखाई देता है। राज्य दिल में चाहते हैं कि शोभा ऐसी बने कि रूहें रीझ जाएं, तो वो शोभा वैसी ही बनती है। तो इस प्रकार से कहा है कि सबकी शोभा एक समान है। एक क्यों आवे जुगत जुबा मिने क्यों कहूं ए सलो। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं इसके सौंदर्य का किस प्रकार से वर्णन करूं। एक क्यों आवे जुगत, अब इसका जो जुगत कहते हैं बनाने का तरीका, बनावट यानी कि संरचना, यानी कि इसकी बनावट के बारे में इस जुबा से कैसे कहा जाए। जिबा से कह पाना बहुत मुश्किल है।
वो सौंदर्य इतना अधिक है कि उस सौंदर्य के लिए कोई नमूना, कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण नहीं मिलता। कहते जो एक तरह आवे रू दिल से, तो तभी होवे टूक टूक। यदि ये शोभा आत्मा के हृदय में विराजमान हो जाए, धाम हृदय में ये शोभा अंकित हो जाए, ये छवि उसके हृदय में छप जाए, तो कहते तो तभी हुए टुक टुक। जैसे ही ये शोभा धनी की एक रूह के अंतस्करण में समाती है, उसके हृदय में समाती है, तो कहते वो शोभा देख करके रूह जो है उसी समय धनी पर समर्पित हो जाती है, कुर्बान हो जाती है। इन पागे में है दुगदुगी, बनी पागे में कलंगी। अब कहते हैं कि धामधनी अक्षातीत ने जो पाग बांधी हुई है सिर पर, उस पाग में ही दुगदुगी लगी है और उसी पाग में ही कलंगी की शोभा आई है। तो पाग के अंदर दुगदुगी और कलंगी की शोभा है। ए जंग करे जोत जोत सो, ए बनायल हक दिल के। चाहे वो पाग है, चाहे दुगदुगी है, चाहे कलंगी है, कोई भी जो शोभा है वो सब धनी के दिल से बनी है। अब जब परम धाम की हर वस्तु धनी के दिल से प्रकट हुई है, इष्ट भी धनी के दिल से प्रकट है, श्यामा जी भी धनी के दिल से बनी है, सखियां भी धनी के दिल से बनी है। जब एक ही जगह से सब चीजें बन रही हैं तो समान ही होंगी ना, उनका सौंदर्य भी समान होगा, उनकी शोभा भी समान होगी। तो कहते हैं एक जंग करे जोत जोत सो। अब दुगदुगी में जो नग जड़े हैं और कलंगी में जो रंग है, इनमें से इतना प्रकाश निकल रहा है, इतनी रोशनी निकल रही है। क्या होता है कि ए नहीं, हाँ, ये बनायल हक दिल की, क्योंकि ये राज्य के दिल से बनी हुई है, इस करके सभी में समान प्रकाश है, सभी में समान रोशनी है। और किस प्रकार से वो जब ज्योति से ज्योति, प्रकाश से प्रकाश टकराता है, इतना अधिक प्रकाश हर चीज से निकल रहा है, दुगदुगी से, कलंगी से, पाग से, यानी कि इतनी शोभा है कि उन सब में निकलने वाला प्रकाश आपस में एक दूसरे को चुनौती देता है कि मैं सुंदर हूं, यानी कि सभी समान सुंदर है। ये तो सिर्फ यहाँ के भावों से बोल दिया जाए चुनौती, लेकिन वहां पर कोई चुनौती शब्द नहीं है। माँ सभी रूहें एक समान सुंदर हैं, सभी प्रकृति एक समान सुंदर है, सभी के अंदर एक समान गुण है। तो कहते कई जिनसे कई जुगते, कई तरह भात सलूकी ये। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि पाग में बहुत तरह की युक्ति, मैंने बहुत युक्ति पूर्वक, बड़ी प्रयत्न पूर्वक अनेक सुंदर वस्तुएं, कहते इतनी सौंदर्य बन रही है, उसकी जो सलूकी है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो बनावट है, वो ऐसे एक एक चीज बड़ी कारीगरी से, बड़ी कुशलता से उसमें जड़ी गई है कि यानी कि देखते ही बनती है वो शोभा। कई रंग नग तेज रोशनी, नूर छायो अंबर जिमीजे। अब उसमें कई तरह के रंग हैं, उनमें कई तरह के नग हैं, और वो नगों से निकलने वाले जो रंग हैं उसमें इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है, ऐसा लग रहा है कि मानो आपस में जंग कर रहे हैं। जबकि जंग का तो वहां प्रश्न ही नहीं उठता, यहाँ वाला युद्ध नहीं है, वो और युद्ध है, अपनी शोभा, अपने सौंदर्य को जाहिर करने वाला, उसे प्रकट करने वाला। तो कहते हैं नूर छायो अंबर जिमी ले, और इन सब का जो नूर है, प्रकाश है, वो जमीन से लेकर के आकाश तक छाया हुआ है। जमीन से आकाश तक नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। जित चाहिए ठोर दुगदुगी, सब बनी पाग पर जित। अब पाग में यानी कि हर वस्तु जो है ना, बिल्कुल उचित जगह पर फिट है, जहां पर जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी ही बनी है। कहते जहां पर दुगदुगी होनी चाहिए
पाग के बिल्कुल बीचम बीच, सब बनी पाग पर तित। कलंगी दुगदुगी पाग के पेच, उनकी शोभा सब, इनकी उनकी बनावट जो है सही जगह पर बनी है, बहुत बड़ी कारीगरी से, बड़ी कुशलता से उसकी संरचना हुई है। ठोर कलंगी के कलंगी, जहां दुगदुगी होनी चाहिए वहां दुगदुगी, जहां कलंगी होनी चाहिए वहां कलंगी। कलंगी जानते हो ना, दुगदुगी के ऊपर जो लगा होता है, इसे तुर्रा भी बोलते हैं। नहीं नहीं, तुर्रा और है, तुर्रा तो राज्य के पाक के अंदर से जो एक किनार सा निकलता है ना, इस तरह से वो तुर्रा होता है। लेकिन जो शोभा जिसकी होनी चाहिए ना, सेम वैसी बनी है। सिफत ना जुबा पहुंचत, इसकी प्रशंसा की जाए, कितनी प्रशंसा की जाए, कलंगी की, दुगदुगी की या पाग की, तो कहते हैं उनकी शोभा इस जुबा से करने पर भी उस शोभा को नहीं लगती। वो इतना अधिक सुंदर है कि यहाँ की जुबान, यहाँ के शब्द कम पड़ जाते हैं। वो शोभा उससे अरबों खरबों गुना सुंदर है। कई सुख सलूकी इन पाग में, अब जो सलूकी मैंने सुंदरता, सौंदर्य, बनावट, अब जो इस बनावट के सुख हैं, जो ये सुंदरता के सुख है, वो धनी की पाग में अनेकों सुख हैं सौंदर्य के। मैं तो कहूं विद एक, अब इंद्रावती जी कह रही है मैं तो एक बता रही हूँ, एक तरह की सौंदर्य को, उसमें तो अनेकों सौंदर्य है, अनेकों तरह की सुंदर बनावट है। लेकिन मैं एक ही विधि का वर्णन कर रही हूँ। कहते हैं दिल चाही रू देखत, एक खिन में रूप अनेक। जैसा रूह के दिल में आता है, रूह वैसा ही देखती है, एक पल में अनेक रूप दिखाई देते हैं। यानी कि पल पल सौंदर्य बदलता है, पल पल, हर पल में, जैसे एक क्षण बीतता है ना, पल बीतता है, उतनी देर में उसकी शोभा और हो जाती है, अगले पल और हो जाती है। तो पल पल में उसकी शोभा, सौंदर्य। जबकि कहते हैं परम धाम में कुछ परिवर्तनशील है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तित हो रहा है, वो शोभा अखंड है, लेकिन रूप बदल रही है बार बार। ये नहीं कि वो शोभा जो पहले थी वो खत्म हो चुकी, वो मिट गई और नई बन गई, नहीं, वो सब विद्यमान है, बस वो दिखती हैं पल पल में, पल पल में अपने आप को प्रकट करती हैं, अपने आप को प्रकाशित करती हैं। ना कछ खोली ना फिर बांधी, इन पागे में कई गुण। धनी की लीला धनी ही जाने, इंद्रावती जी कह रही हैं, कहते हैं कि राज्य पाग इस तरह बांधते हैं, पेच फिराते हैं, और किस तरह से वो रूहों को रिझाने के लिए, उनके दिल में भाव होता है मैं रूहों को रिझाऊं। अब यहाँ पर कह रहे हैं ना कछ खोली ना फिर बांधी, ना तो पाग को खोलना पड़ता है और ना बांधना पड़ता है, वो वैसी ही बनी हुई है, सुंदर, सौंदर्य है उसका। इस पाग में अनेकों गुण है। कहने का भाव यह है कि धनी की इच्छा के अनुसार, धनी की इच्छा चाहना है कि पाग ऐसी हो, उठा के सिर पे रख ली, बस, ना बांधना है ना खोलना है, और उतारी और उतार करके पाग रख दी। अब दिल में भाव आ रहा है रूहों को रिझाना है, तो बांध भी रहे हैं, उंगलियों से पेच फिरा रहे हैं और रूहों को रिझा भी रहे हैं। तो कहते हैं पल पल में सुख दिल चाहे, नए नए देत रूहन। अब हर पल में धनी जो है जैसा चाहते हैं, जैसा उनके दिल में आता है, दिल में आता है उठा के पाग ऐसी बांधी जाए और चला जाए, दिल में आ रहा है कि नहीं पाग रूहों को बांध करके उन्हें रिझाया जाए, तो अपनी दिल की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, पल पल में रूहों को अनेक सुख देते हैं, नए नए देत रूहन, नए नए सुख रूहों को देते हैं। या विद के सुख देते हैं, वस्त्र या भूखन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं
यहाँ बात हो रही थी पाक की, कलंगी की, दुगदुगी की। तो कहते हैं या विद के सुख, यानी कि परम धाम की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो आभूषण है, वो सभी यानी कि रूहों को अप्रतिम सुख देते हैं, अद्भुत सुख देते हैं, जैसा सुख उन्होंने कभी लिया ही ना हो, अलौकिक सुख। इतना सुख रूहों को मिलता है। कहते हैं सुख हक स्वरूप श्रृंगार के, किनविद कहूं मुख इन। अब जो ये युगल स्वरूप है, इनके श्रृंगार के सुख, हक स्वरूप श्रृंगार के, जो धनी का स्वरूप है, उसका जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार के इतने सुख हैं कि उन सुखों को मैं कैसे प्रकट करूं। किनविद कहूं मुखेन, मैं इस मुख से किस प्रकार से कहूं, मुझसे इस मुख से उस शोभा का वर्णन नहीं हो पा रहा। इंद्रावती जी कह रही हैं कि जितना अधिक वो सुंदर है, उस सौंदर्य को तो अपनी अंदर की आंखों से देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं जैसे ना तिलक नासिका नेत्र की, केस लवने कान गाल। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जब एक रूह अपने अंतर चक्षुओं से अपने प्राण प्रीतम के इस सौंदर्य को निहारती है, चाहे वो तिलक हो, बहुत सुंदर तिलक, किस तरह का, श्वेत रंग का, चंदन का, बहुत सुंदर तिलक बना है, बीच में लाल रंग की बिंदी है, तो अनुपम अद्वितीय सुंदर तिलक। और नासिका, और जो उनकी नाक है, नेत्र हैं, केश लवने, और जो घुंघराले बाल हैं, कान हैं, गाल हैं, मुख चौक देख नैन रूके। और इस प्रकार से मुख चौक, मुख चौक कहते हैं मुखार बिंद को, यानी कि नाक से लेकर के होठों के दोनों तरफ ठोडी, और ये जो भाग होता है नीचे वाला, इसे मुख का चौक कहा गया है कि ये मुख का चौक है। तो किस प्रकार से मुखार बिंद की जो शोभा है इतनी सुंदर दिखती है कि रूह के अंदर एक विरह जैसी अग्नि पैदा हो जाती है। कहते हैं रोम रोम छेदे जो भाल, जैसे भाले चुभते हैं ना, ऐसे एक एक रोम में वो सौंदर्य चुभ जाता है, यानी कि अंकित हो जाता है। अब कहने का भाव ये आता है, अगर रूह को ये सौंदर्य दिख रहा है, तो इस सौंदर्य को देख करके विरह क्यों आता है भाई? विरह नहीं आना चाहिए ना। लेकिन इसे स्पष्ट किया है कि जैसे हम अंतर चक्षुओं से इस शोभा को देखते हैं, तो उस शोभा से हम इतना दूर कैसे हो गए? हम इस सौंदर्य को छोड़ करके इस माया के ब्रह्मांड में क्यों आ गए? हमें क्या जरूरत थी इस माया के ब्रह्मांड में आने की? तो ये शोभा मुझसे दूर ना हो, ये मुझसे अलग ना हो जाए, तो इस तरह का विरह रूह के अंदर आता है, और ये आना भी चाहिए। कहते हैं क्योंकि मान लो उसने एक पल के लिए उस सौंदर्य को देखा, उसे बहुत सुख मिला, आनंद मिला, और विरह नहीं आया, तो वो सौंदर्य कुछ समय के पश्चात गुम भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है दोबारा ना दिखाई दे। क्योंकि कहा है ना भाई, किस प्रकार से जो सामान्य जीव है वो तो विरह से बहुत दूर होता है, कोसों दूर होता है, उसे विरह आता ही नहीं है। लेकिन आत्मा के आत्मा जिस पर बैठी है, वो जीव जो है ना, वो चलता है इश्क और ईमान की राह पर। तो इस तरह से उसके अंदर देखो, विरह की अग्नि तो जीव में ही धधकेगी ना। आत्म तो सुख में मग्न है, आत्म में तो आनंद ही आनंद है, आत्म में तो जो परात्म के अंदर सब कुछ है वो आत्म के अंदर भी है। तो आत्म जो है
वो विरह नहीं लेती, विरह लेता है जीव लेता है, जीव के अंदर विरह आता है। और वो जीव कौन सा जीव लेगा? जो जीव आत्म का साथ दे रहा है, जो अपने आप को बिल्कुल भूख भूख कर चुका है, अपने आप को समर्पित कर चुका है। तो किस तरह से जब इस सौंदर्य को जीव देखता है ना, क्योंकि उसने कभी ऐसा सौंदर्य देखा नहीं होता, और इस सौंदर्य को देख करके उसे ऐसा लगता है कि मेरे एक एक छिद्र में, एक एक रोम में भाले चुभ रहे। अरे इतना सौंदर्य भी होता है, इतनी सुंदर है परब्रह्म, इतनी शोभा है उनके मुखारविंद की। तो इस तरह से उसका तभी इंद्रावती जी ने है ना, रोम रोम सूली सुन, खंड खंड खांडा दार, पूछ पिया दुख तिनको, जो तेरी विरहन नार। कि है प्रीतम, ये दुख तो वही जान सकती है जो तेरी विरहन नारी हो, जिसे तेरा विरह हो। दूसरा तो सुन करके ऐसे निकाल देगा, वो इसे अनुभव करेगी कि वास्तव में कितना विरह आता है, किस तरह से एक एक रोम में भाले चुभते हैं, कैसे वो सौंदर्य अंतस्करण में चुभ जाता है और वो छवि अंकित हो जाती है। मुख सुंदरता क्यों कहूं, नूर जमाल सूरत। अब जो नूर जमाल है, अचरातीत है, जो प्राण प्रीतम है, उनकी जो ये सूरत है, उनका जो ये मुखारविंद है, इंद्रावती जी कहती हैं उनके इस मुख की सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं, कैसे कहूं कितने सुंदर हैं। ए बयान दुनी में क्यों करूं, ये जो आई अर्स नियामत। अब इस दुनिया में उसका बयान करने की आवश्यकता भी क्या है, इसका बयान क्यों किया जाए? तो बताया है कि ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पर परम धाम की अनमोल निधि श्रृंगार ग्रंथ है। बताया है कि मामती जी का जो ये बात कही है ना उन्होंने, वो श्रृंगार ग्रंथ की महत्ता को दर्शा रही है कि वहां का श्रृंगार इतना सुंदर है, क्योंकि इसका जो वास्तविक नाम मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही भार उठा सकती है, और कोई नहीं उठा पाती, और कोई उसमें डूबती ही नहीं है। तो इस प्रकार से बताया है, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो कर्मों के बंधन को तोड़ नहीं पाती, माया को छोड़ नहीं पाती, माया में डूबी रहती है। एक ब्रह्म सृष्टि ही है जो, जिसके लिए धनी ये सारी निधियां लेकर के आए हैं, ये सारा परम धाम का खजाना उठा के लाए हैं, ताकि ये खजाना रूहों को दूं और रूहें इससे मेरी पहचान कर सके। ए मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। अब मामती जी कह रहे हैं कि हमारे जो प्रीतम है धामधनी, उनका मुखारविंद इतना सुंदर है कि उनके मुखारविंद के सौंदर्य को देख करके सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। उपजत है अति प्यार, और दिल के अंदर बहुत प्यार उमड़ता है, बहुत प्यार आता है दिल के अंदर, ऐसा वो सौंदर्य है। देख देख जो देखिए, तो रूह पावे करार। जितना रूह उसमें डूबती है, देख देख का मतलब नहीं कि वो है ना, फिर स्वरूप को निरखिए, रूह को लागी यही रट। रूह को क्या रट लगती है कि बार बार उस स्वरूप को देखो। अगर मान लो कोई एक बहुत सौंदर्य आपको दिख जाए, तो मन करेगा ना कि बार बार उस सौंदर्य को देखा जाए, बार बार वो सौंदर्य दिखे। तो देख देख का मतलब ये है बार बार देखना। जब एक रूह बार बार देखती है, देख देख जो देखी, यानी कि अंतस्करण से किस प्रकार से वो रूह उस शोभा में डूबती है, तो रूह पावे करार, तब उस रूह को बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, तब उसे सुख की अनुभूति होती है। जो देखो सुख सलूकी, तो चुभ रहे रूह माहे। अब इंद्रावती जी कहती हैं, यदि मैं प्राण प्रीतम के मुख के सौंदर्य को देखती हूँ, तो वो शोभा मेरी आत्मा के अंदर, मेरे धाम हृदय में आकर के अखंड हो जाती है,
वो मेरे अंदर अखंड हो गई। इंद्रावती जी की धाम हृदय में तो अखंड हो गई है, तो किस प्रकार से उनके हृदय में बस गई है। ए सुख मुख अर्श का, कहे ना सके जुबाएं। ये जो परम धाम के सुख है ना, उस मुखारविंद के सौंदर्य के सुख, क्योंकि वहां यहाँ जैसे अंग नहीं है, वहां नूरी अंग है, वहां नूर से बने हैं सब। तो उसमें जो एक अलग ही तरह का सौंदर्य है, अलग तरह की छवि है। तो कहते हैं ए सुख मुख अर्श का, ये जो अर्श के मुख है, उनके जो सुख हैं, कहे ना सके जुबाए। इंद्रावती जी कहती है मैं इस जुबान से उस सुख का वर्णन नहीं कर सकती, इस मुख से उस सुख का वर्णन संभव नहीं है। गोर नीलबट रंग उज्जवल, जाऊं बल बल मुखार विंद। अब कहते हैं कि इंद्रावती जी कहती हैं कि जो धामधनी है, उनके माथे पर, माथे का नीलवट मैंने माथे का रंग कैसा है, बड़ा गोरा उज्जवल, बिल्कुल श्वेत वर्ण का, बहुत सुंदर गोर्ण वर्ण का उनका क्या है, माथा। जाऊं बलबल मुखारविंद, तो मैं धामधनी के ऐसे सुंदर मुखारविंद पर बलि बलि जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ, निछावर होती हूँ। ए रस रंग छवि देखिए। अब कहते हैं कि है सुंदर साथ जी, यदि आप राज्य के इस रस में ने प्रेम, प्रेम के अंदर जो रंग है, जो माधुर्यता है, जो आनंद है, उसके शोभा को देखते हैं, यानी कि उस ऐसे सौंदर्य और आनंद से भरी हुई शोभा को जब आप निहारते हैं, कारत विरहा निकंद, तो आपके विरह की पीड़ा समाप्त हो जाती, रहती ही नहीं है, समाप्त हो जाएगी। जो विरह आ रहा है ना, जब इतना सौंदर्य है, वो प्रेम, वो शोभा जब बिल्कुल अंदर बस जाएगी, हर पल वो दिखाई देगी, तो कहते हैं कि देखो विरह, ये बात कही गई थी पहले, अभी आपने सुना था कि विरह खत्म नहीं होना चाहिए, विरह बना रहना चाहिए, और यहाँ कह रहे हैं विरह समाप्त हो जाएगा। जिस रूह ने पूर्ण रूप से राज्य को पाया नहीं है, उसके लिए था पहले। अब जो रूह राज्य को पूर्ण रूप से पा चुकी है, जो उन्हें प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख पा रही है, उनका दीदार कर पा रही है, उसके लिए ये आया कि उसका विरह समाप्त हो जाएगा। जो मुख शोभा देखिए, तो उपजत रूह आराम। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धनी के मुख की शोभा को देखते हैं तो रूह को बड़ा आराम, बड़ा चैन, बड़ा करार अंदर उत्पन्न होता है, करार मिलता है, शांति मिलती है। किसके, धामधनी के मुखारविंद की शोभा को देख करके। आठों पहर आशिक यही मांगत है ताम। और जो आशिक है, रूह है, जो धनी पर समर्पित है, धनी से प्रेम करने वाली है, वो आठों पहर, आठों पहर जानते ही हो आप लोग, दिन और रात, क्योंकि दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर, यानी कि रात दिन आशिक जो है वो यही ताम मांगते हैं। ताम कहते हैं आत्म का भोजन, और आत्म का भोजन क्या है, दीदार। आत्म को रोटी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, आत्म को कुछ नहीं चाहिए, आत्म को तो दीदार चाहिए, बस खाना पीना सब उनका दीदार है। कहते हैं ना, खाना पीना किन किन लिया, यही प्यार रूहन, पल पल माशुक देखना, यही आहार आशिकन। पल पल माशुक को देखना, यही आशिकों का आहार है, यही आशिकों का भोजन है। जो गोर रंग देखिए, जुबा कहाँ कहे हकमान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जब प्रीतम के गोरे रंग को देखते हैं, तो प्रीतम के सौंदर्य का कैसे कहें, कैसे वर्णन करें, उनके मान का, उनकी शोभा का। और कछु न देवे दिखाई, आगो अर्श सुभान। अगर परम धाम के अर्श मैंने परम धाम, सुभान मैंने प्रीतम, अक्षरातीत, हमारे प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम,
जब हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत दिखाई दे रहे हो तो उसके आगे कुछ और दिखाई देगा? इंद्रावती कहती है फिर कुछ और दिखता नहीं है। जब वो सुभान, वो प्राण प्रीतम अंतर चक्षुओं से दिखते हैं, या अंतर चक्षुओं के बाद परमहंसों को, जिनको इन चरम चक्षुओं से भी दर्शन हुए, तो किस प्रकार से कहा है कि जब वो अर्श परम धाम के जो हमारे धाम धनी है वो दिखते हैं, तो उस समय और कुछ भी देखने की चाहना नहीं होती, और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं होती, और कुछ दिखता भी नहीं है। हसत शोभित मुख हरवटी, अति सुंदर सुखदाई। अब कहते हैं जो प्राण प्रीतम अक्षरातीत हैं, जब वो हंसते हैं तो उस समय क्या होता है, मुख हरवटी, उनका मुख और ठोडी भी बहुत सुंदर उसकी शोभा होती है। जब हंसते लगता है मानो उसमें से भी हंसी फूट रही है, वो भी मुस्कुरा रही है। अति सुंदर सुखदाई, वो शोभा बहुत सुंदर और बहुत सुख देने वाली होती है, बहुत आनंद देने वाली होती है। हाय हाय रू नजर यासो बांध के, क्यों टूक टूक होए ना जाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि बड़े दुख की बात है कि इतना अप्रतिम सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है, और उस सौंदर्य से रूह अपनी नजर को बांधती नहीं है, अपनी अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करती नहीं है, अपने अंतर चक्षुओं को उधर लगाती नहीं है। और जो मान लो बांध भी ले और उस सौंदर्य को देख ले, तो कहती है क्यों टूक टूक हो ना जाए, फिर वो समर्पित क्यों नहीं हो जाती, फिर माया का क्या काम, फिर वो माया की ओर आकर्षित क्यों होती है। तो कहते हैं कि जैसे हंसता हुआ जो चेहरा है ना, देखो चेहरा बहुत सुंदर है और उस पर मुस्कुराहट है, हंसी है, तो शोभा दुगनी हो जाती है। उस चेहरे पर उदासी है तो थोड़ी शोभा फीकी पड़ जाती है। वो चेहरा बहुत दुखी है तो और फीकी पड़ जाती है। तो हंसता हुआ चेहरा जो है वो सौंदर्य का प्रतीक है, बहुत अधिक उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो बताया है कि परम धाम में जो विराजमान धनी है उनका सौंदर्य अनंत है, असीम है, अपार है। संसार में कोई उसको, मतलब उस सौंदर्य के बारे में कोई तुलना नहीं कर सकते, कोई माप नहीं कर सकते, कोई उसके बारे में कोई दृष्टांत उदाहरण नहीं दे सकते, इतना अधिक सौंदर्य है। अति गोर सुंदर हरवटी और अतंत शोभा सलो। अब कहते हैं अति सुंदर गोर सुंदर हरवटी, बहुत सुंदर गोरे रंग की सुंदर हरवटी कहते हैं ठुड्डी को, जो ठुड्डी है। और अतंत शोभा सलो, उसकी शोभा सुंदरता अनंत है, असीम है, बहुत सुंदर उसकी शोभा है। बड़ा अचरज ए देखिए, जेवरा सुनत न होए टुक टुक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कितने आश्चर्य की बात है कि इतना सौंदर्य हो और इस सौंदर्य को देखकर भी, देखो इंद्रावती जी ने तो अपने जीव को हवसे में, अपने अस्तित्व को विरह में जला ही दिया था, अपने आप को समर्पित कर ही दिया था। लेकिन ये कथन किसके लिए है, सुंदर, हम सब सुंदर साथ के जीवों के लिए, कि वो जीव जो है अब जब इस श्री मुखवाणी का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ब्रह्मवाणी के ज्ञान से धनी की शोभा और श्रृंगार को जानते हैं, फिर वो उस शोभा में डूबने का प्रयास क्यों नहीं करते, वो मैं का बंधन तोड़ करके उस प्रेम में अपने आप को पूर्ण रूप से निछावर क्यों नहीं कर देते। हर बटी अधुर बीच लाख जो, मुख अधुर दो लाल। हरवटी अधुर, अब अधुर कहते हैं होठ को और हरवटी ठुड्डी को। अब ठुड्डी और होठ के बीच में जो लाख है, जो गहराई है, गहरा भाग है, तो कहते हैं मुख अधुर दो लाल। अब इस प्रकार से मुख भी लाल है और होठ भी लाल लाल है, सुंदर है, अनुपम है, अद्वितीय है। कहते ए लाली मुख देखे पीछे, हाय हाय लगत ना हेड़े भाल। कहते ए लाली मुख,
उस मुखारविंद के इस सौंदर्य को देख करके, लालिमा को देख करके, एक रूह के हृदय में, रूह के नहीं, जीव के हृदय, हाय हाय लगत ना हेड़े बाल, उसके अंदर विरह की चोट क्यों लगते, उसके अंदर भाले क्यों नहीं चुभते, वो जीव अपने आप को समर्पित क्यों नहीं कर देता, अपने आप को पूर्ण रूप से धनी के ऊपर उसे समर्पण कर देना चाहिए। कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नेचे मिलिए हक। किरंतन में ये जो भाई आप पहले पढ़ चुके हो, तो किस प्रकार से जब दुख आता है, दुख से विरह उत्पन्न होता है। दुख संसारिक दुख नहीं, वैसे संसारिक दुखों से, संसारिक इश्क से धनी का इश्क तो आता नहीं। तो चाहे तुम संसार में कहते हैं ना कि इश्क से इश्क ना आवे, कि कहते, कई सूफी संत बोलते हैं, कई लोग कहते हैं भाई अगर हम संसार वालों सबसे इश्क करते हैं तो हमारे अंदर इश्क आता है। अगर ऐसे आता होता तो बहुत दुनिया वाले अपने से बहुत प्रेम करते हैं, अपने परिवार वालों से, अपने संग संबंधियों से, फिर तो उस पार ब्रह्म का इश्क आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं ना। तो इसी तरह से ये दुख कौन सा, धनी के ना मिलने का, वो मिल क्यों नहीं रहे, हम धनी को पा क्यों नहीं पा रहे। अब जब ये दुख आता है तब विरह आता है अंदर, कहते, और विरह से ही उस रूह के अंदर प्रेम आता है, धनी के प्रति इश्क आता है। और जब एक देखो, प्रेम इश्क दोनों पर्यायवाची हैं, एक समान अर्थक हैं, लेकिन प्रेम के बाद इश्क, इश्क वो है जिसमें रूह को अपनी सुध नहीं रहती, अपनी खबर नहीं रहती, ना इस तन की ना ब्रह्मांड की, वो पूर्ण रूप से उसमें डूब चुकी होती है। तो कहते हैं, इश्क प्रेम जब आइया, पहले तो प्रेम समझो, चौपाई को समझो। चौपाई में क्या कहा है, पहली चौपाई में कहा है कि उपजे विरह प्रेम इश्क, विरह से प्रेम आता है, फिर इश्क आता है, और आगे कह दिया इश्क प्रेम जब आइया, जब वो इश्क आ गया, उस इश्क से जब प्रेम आता है तो धनी सम्मुख है, धनी सामने दिखते हैं। बताया है कि किस तरह से एक जो जीव है वो इतने सौंदर्य को देख करके, इतना दीदार करने के बाद जब वो शोभा उनके धाम हृदय में अखंड हो जाती है, तो आत्मा को आनंद मिलता रहता है हमेशा उसे। लेकिन जीव ने यदि विरह में, प्रेम में, देखो आत्म में तो आ रहा है, लेकिन अगर जीव विरह आया, वही शमशान घाट के विरह की तरह, शमशान घाट में गए तो दुनिया बेकार है, और जब किसी अच्छी जगह क्लब में गए, डांस चल रहा है, तो दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत रंगीली है ना, वो विरह क्षणिक होता है। जब जीव इस विरह को निरंतर बनाए नहीं रखता, इस तारतम्य को, इस निरंतरता को निरंतर नहीं बनाता, तो उसे कभी भी वो सुख का अनुभव भूल ही नहीं सकता। अगर तारतम्य बनाए रखेगा, अगर नहीं बनाता तो भूल जाएगा, अगर वो तारतम्य बना रहेगा तो वो उस सुख को भुला ही नहीं सकता। शोभित हसत हरवटी, बड़ी अचरज सलूकी मुख सुख, कहते शोभित हसत हरवटी, जब हंसते हैं ना, तो हंसते हंसते समय ठोडी की शोभा बहुत अधिक हो जाती है, हंसते हैं तो ठोडी और सुंदर हो जाती है। बड़ी अचरज सलूकी मुख, तो उस समय जो मुख का सौंदर्य है अद्भुत ही होता है। देखा होगा अक्सर कि जब चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट हो, आनंद हो, आपके सतगुरु ही हो, आप उन्हें देख रहे हैं तो कितना आनंद आता है। जब वो उदास होते हैं तो मन परेशान होता है, दुखी होता है, भाई क्यों दुखी है। तो जब हंसता हुआ मुख होता है तो वो बहुत सुंदर लगता है, मुखारविंद। अब अचरज सलोकी मुख, तो उस मुख का सौंदर्य बहुत अधिक होता है, आश्चर्यजनक होता है। रू देखे अंतर आंखा खोल के, यदि कोई अंदर की आंखें खोले, अंदर की आंखें खोल करके उन आंखों से इस सौंदर्य को देखे, तो उपजे अरस सुख, तब उसके अंदर वो परम धाम के सुख उत्पन्न, तब उसे वो परम धाम के सुख मिले। क्यों कहूं गोर गालन की,
शोभित अति सुंदर। अब इंद्रावती कहती हैं कि धामधनी अक्षातीत के जो गाल हैं वो इतने गोरे हैं, उसका वर्णन कैसे करूं, उसकी शोभा का, वो इतने सुंदर है जो देखूं नैना भर के। यदि अपने नेत्रों को भर के देख, नेत्रों को भर के देखना क्या होता है, ए पलक देखना। नेत्रों में प्यास है तो निरंतर उसे देख करके, क्योंकि उसमें प्यास निरंतर बनी हुई, और नैनों भर के देखना यानी कि ए पलक, बिना पलक झपके निरंतर उस सौंदर्य को निहारते रहना। कहते हैं तो सुख उपजे रू अंदर, फिर आत्मा के हृदय में बहुत सुख उत्पन्न होता है, बहुत आनंद होता है। उस समय आत्म परात्म की स्थिति एक होती है। परात्म बेचारी माया में है, धनी को देख नहीं पा रही, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण नहीं कर पा रही, और जब इस सौंदर्य को देख करके आत्म उसमें डूबती है तो पर आत्म को भी बहुत अच्छा लगता है। उस समय उसे भी बहुत आनंद की अनुभूति होती है। क्यों कहूं गाल की सलूकी, क्यों कहूं गाल का रंग। अब इंद्रावती जी कहते हैं कि इन धामधनी अक्षातीत के जो गाल हैं उनका सौंदर्य और गालों का रंग, उसकी सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे कहूं, कहते गालों में अनंत सौंदर्य है, अनंत ज्योति विद्यमान है, अनेक तरह की किरणें उसमें से निकल रही हैं, और ऐसे सौंदर्य से जो आकर्षण की लहरें निकलती हैं, तो उन लहरों में प्रेम मिला होता है। और किस प्रकार से वो आनंद देने वाली जो प्रेम की तरंगे हैं, जो अनुभव है, वो जीवन में अमृत, एक मधुर हवा, सुगंधित शीतल ब्यार चला देते हैं। इतना आनंद मिलता, लगता है जैसे अंदर एक बहुत ठंडी हवा चल पड़ी हो, बहुत शीतल हवा चल पड़ी हो। इतना सुख रूह के अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन ये सब मार्फत की अवस्था में। मास बारीक सुख स्वरूप के कोई जाने रूह मोह में। कहते हैं ये स्वरूप के बहुत बारीक सुख है, बड़े सूक्ष्म सुख हैं। इसे कौन जान सकते हैं, परम धाम की रूहें, जिन्होंने इस सुख को लिया है, जिन्होंने इस सुख का अनुभव किया है। इश्क इलम जोश याही को जाके होसी अरस में तन। और उसी के अंदर इश्क आएगा, उसी के अंदर इलम आएगा, उसी को प्रेम का जोश आएगा, जिसके परम धाम में तन है, जिनकी परात्म परम धाम में है, उन्हीं आत्माओं में ही धनी का ये प्रेम आएगा। जो खुदाई इलम है, ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान है, वो आ पाएगा, और जोश भी उसके अंदर ही आएगा। कहने का भाव यह है कि इस संसार के सुखों का रस तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, जितनी भी इंद्रियां हैं उनसे कर सकते हैं, लेकिन पर ब्रह्म का जो आनंद है वो इंद्रियों से, अंतस्करण से और जीव से ही होता है। और तब होता है जब बिल्कुल शुद्ध हो जाए जीव, तब उस वो आत्म, वो शुद्ध आत्मिक दृष्टि से जीव आत्म से मिल करके उसका अनुभव कर पाता है। इसलिए धनी से जो प्राप्त होने वाला सुख है वो बहुत सूक्ष्म का है, क्योंकि बाह्य चक्षुओं से तो संसार दिख रहा है, सब सौंदर्य दिख रहा है, लेकिन अंदर के चक्षुओं से, जीव के द्वारा, अंतस्करण के द्वारा ये अनुभूति की जाती है, ये अनुभव किया जाता है। ए मुख अचरज अद्भुत गुण केते कहूं गालन। कहते हैं राज्य का जो मुखारविंद है उसकी शोभा बहुत आश्चर्य में डालने वाली है, बहुत अद्भुत है। मैं इन गालों के गुण का कितने गुण बताऊं, कैसे वर्णन करूं, कहां तक वर्णन करूं। अनंत गुण है, असीमित असीमित गुण है, सीमा में नहीं बांधे जा सकते, शब्दों में नहीं बांधे जा सकते। ए रू जाने सुख बारीक, ये बारीक सुखों को एक रूह ही जानती है। सूक्ष्म रूप से मिलने वाले जो सुख है, इन अनेक सुखों को एक रूह ही जान सकती है। हर गुण अनेक रोशन, क्योंकि प्रत्येक गुण में अनेक प्रकाश है,
प्रत्येक गुण में सूक्ष्म रूप से अनेकों प्रकाश, रोशनी, अनेक कुछ छिपे हुए हैं उनके अंदर। तो जिसे मात्र ब्रह्म सृष्टि ही जान सकती है, वही उसे देख सकती है। रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल। कहते हैं रूह के नैना खोल के। अब मामती जी कह रहे हैं कि मेरा तो बस अब यही इच्छा होती है, बस एक, कि मैं अपने अंतर चक्षुओं से धनी के उस सौंदर्य को, उन सुंदर गौर वर्ण के गालों को देखती रहूं, बस उसी सौंदर्य में डूबी रहूं। आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। अब जो आशिक है, आशिक रूह, जो धनी से बहुत प्रेम करने वाली है, अपने माशूक पर सब कुछ समर्पित करने वाली है, तो ऐसी आशिक रूह को माशूक का ये सौंदर्य, ये लाल रंग, जो गौर वर्ण में लालिमा लिए वे सुंदर शोभा, वो इस तरह से भेद गई, यानी कि उसके अंदर अखंड हो गई कि उसे छोड़ने को मन ही नहीं करता। मन करता है कि उस सौंदर्य को मैं निरंतर निहारती रहूं। गाल रंग अति उज्जल, गहरा अति कसुबाई। अब इंद्रावती जी कह रही हैं जो प्रीतम, हमारे प्राण प्रीतम है अचरातीत, उनके गालों का रंग और मुखारविंद का सुंदर शोभा बहुत गहरी है। कसुबाई मैंने बहुत गहरा लाल रंग, बहुत गहरी लालिमा लिए है। महबूब मुख देखे पीछे, रूह खिन्न सही अंतराय। अगर एक रूह राज्य के इतने सुंदर मुखारविंद को देख ले, उस शोभा को निहार ले, तो फिर वो एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं रह सकती। मतलब इतना सुंदर, यानी कि एक तो सफेद रंग में लाल रंग मिलाओ तो गुलाबी रंग, लेकिन इसमें लालिमा इतनी अधिक है कि वो गाढ़ा गुलाबी रंग बन गया है। तो इस तरह से वो जो लाल रंग है वो रूह के अंतस्करण को भेद गया है, उसमें छेद करके अंदर पहुंच गया है, यानी कि वो छवि अंदर अंकित हो गई है, वो चित्रित हो गई है। ए अंग अर्थ स्वरूप के क्यों होए वर्णन जिमी इन। अब जो ये परम धाम के स्वरूप है, युगल स्वरूप, राजी, श्यामा जी, या जो ब्रह्म सृष्टियां, इन सब के अंगों का सौंदर्य कैसे वर्णन हो, वो भी इस माया के ब्रह्मांड में, इस जमीन पर। कहते ए अचरज अद्भुत हके किया, वास्ते अरवा अरस के तन। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये वाणी इस माया के ब्रह्मांड में कही जाने वाली नहीं थी। धनी के अंगों का सौंदर्य, उनकी शोभा, उनके खुली छाती का सौंदर्य, इस सबके सामने वर्णन होने वाला नहीं था। लेकिन ये आश्चर्य कैसे हुआ, राज्य ने किया, और वो भी किस वास्ते, अपनी रूहों के वास्ते, ताकि मेरी रूहें इस सौंदर्य को जान करके किस तरह से धनी पर पूर्ण रूप से न्यौछावर हूं। तो बड़ा ये आश्चर्य में डालने वाला अद्भुत कार्य राज्य ने निज बुद्ध का ज्ञान दे करके इस वाणी के माध्यम से किया है। श्री महामत हुक्मे कहते हैं, हक वर्णन किया नेक। अब मामती जी धामधनी की इच्छा से, उनके आदेश से कह रही हैं, हक वर्णन किया नेक, कि राज्य की शोभा का थोड़ा सा वर्णन किया है। कहते हैं और भी कहूं हक हुक्मे, अब होशी सब विवेक। कहते हैं और भी कहूंगी, आगे आगे और प्रकरण आएंगे। कहते हैं कि मैं और भी धनी के आदेश से अब आगे और वर्णन करने जा रहा हूं। मामती जी कह रहे हैं अब होशी सब विवेक, यानी कि उसको, जब उस सौंदर्य को हम आत्मसात करेंगे, अपने अंतस्करण में उतारेंगे, तो हमारे अंदर आत्म जागृति होगी। आत्म जागृति का विवेक पैदा होगा। किससे? उस सौंदर्य को अंदर समाने से,
उसे पढ़ने से। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार नहीं, चाहे हजारों बार पढ़ लो, मालाएं चाहे तुम करोड़ बार फेर लो, जाप कर लो, कितने मर्जी जाप कर लो, जब तक वो प्रेम नहीं आता, तब तक वो प्रेम का सागर, अनंत सागर अचरातीत नहीं मिल सकता। उसे पाया जाएगा तो प्रेम से ही पाया जाएगा। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामत हुक्मे कहत हैं, श्री महामत हुक्मे कहत है, वर्णन किया अनेक, वर्णन किया अनेक, और भी कहूँ हक हुक्मे, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब होसी सब विवेक, अब अब होसी होसी सब विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे